मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण ट्रिक से समझिए। जी हाँ, यहां पर समझिए और बोर्ड एग्जाम में जाकर छाप दीजिए। बच्चों, एक एक बात हम लोग मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण वाली जो प्रक्रिया होती है, एक एक बात ऐसे समझेंगे कि भूलने के बाद भी हम लोगों को याद रहे, और याद रहना ही यहां पर आपके लिए इस समय जरूरी है। 29 फरवरी यूपी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है 2024 में, आप सभी लोग वहां पर जाकर ये टॉपिक अगर आए, जैसे बता रहा हूं बस ऐसे ही छाप देना। एक एक नंबर जो है आपको जितने नंबर का रहेगा पूरा का पूरा एग्जामिनर जरूर देगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। तो लिंग निर्धारण समझने से पहले बच्चों, पहले ये जानो कि मधुमक्खियां जो हैं आपकी कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती हैं। पहले, उन तीनों में से पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? रानी मधुमक्खियां। दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? नर मधुमक्खियां। और तीसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? श्रमिक मधुमक्खियां। बच्चों, रानी मधुमक्खियों का जो गुणसूत्र होता है वो द्विगुणित होता है, फार्मूला 2n होता है, और उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। यानी ये 32 गुणसूत्र 16 जोड़ी में होते हैं। नर मधुमक्खियां का गुणसूत्र अगुणित होता है, n से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। यानी ये 16 गुणसूत्र हैं तो वो 16 ही रहेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, जोड़ी में नहीं आएंगे। श्रमिक मधुमक्खियां भी द्विगुणित सूत्र दर्शाती हैं, 32 गुणसूत्र होते हैं, जोड़ी में जो है 16 जोड़ी आ जाएगा। तो ये आपका हमने बताया किनके बारे में? मधुमक्खियों के बारे में। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, रानी मधुमक्खियां, नर मधुमक्खियां, श्रमिक मधुमक्खियां। इतना याद रखना, ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना। तो आई होप कि आपको पहला वाला जो मैंने लिंग निर्धारण में सबसे पहले ये समझाया कि 3 प्रकार की होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, ये पूरा आपके दिमाग में धंस गया। अच्छा बच्चों, यहां तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी? जी सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। इन तीनों मधुमक्खियों में से पहले इन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब फिर देखते हैं कि जो मधुमक्खियों के जो मतलब निषेचन की प्रक्रिया होगी, उससे जो नई संतान आएगी वो नर होगी कि मादा होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, लेकिन पहले इन तीनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पत्ति करने का होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है और नर मधुमक्खी, ये केवल और केवल किस काम के लिए होती हैं? संतान उत्पन्न करने के लिए होती हैं। ध्यान दीजिएगा। श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करके शहद बनाना होता है। बच्चों ध्यान से सुनो, फिर से देखो, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पत्ति करना होता है, वो केवल संतान उत्पत्ति करती हैं। और श्रमिक मधुमक्खी का काम होता है कि फूलों से जो मधु रस होता है, फूलों का जो मधु बनाने का रस होता है, उसको वो जो है इकट्ठा करके लाती हैं और शहद बनाने का कार्य करती हैं। तो आई होप कि इन 3 मधुमक्खियों के वर्ग के बारे में आपने समझ लिया। फिर से देख लो कि रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पत्ति करने का होता है, और श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करके शहद बनाने का होता है। जी सर, बहुत बेहतर समझ में आया। ऐसे ही हम चाहते थे कोई हमको समझा दे और हमें पूरा याद हो जाए। तो मैं हूं ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलॉजी में बहुत कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं यहां से। देखो बच्चों, अब यहां पर लिख दिया गया नर अर्थात ड्रोन, और यहां लिख दिया गया मादा, ठीक, अर्थात फीमेल। नर को हम लोग मेल हनी भी कहते हैं, और मादा को जो हम लोग फीमेल हनी भी कहते हैं। हनी भी मतलब मधुमक्खी। अब देखिए, यहां पर 32 गुणसूत्र रानी मधुमक्खी में होते हैं, तो n का मान कितना होगा? 16। तभी तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। तो यहां n बराबर 16। और यहां पर जो है मैंने उसका बता दिया गलती से। नर के लिए देखिए तो इसका गुण जो है n है और पूरा 32 गुणसूत्र। मादा के लिए देखिए, मादा के लिए यानी रानी मधुमक्खी के लिए 2n सूत्र है, और ये 32 गुणसूत्र में होता है। ठीक, अब देखिए, आप सभी को मालूम है कि यहाँ विभाजन होगा। अब जो है यहाँ विभाजन होगा, ये अगुणित गुणसूत्र जो 16 हैं, इनका समसूत्री विभाजन होगा। यानी जैसे यहाँ पर गुणसूत्र हैं वैसे यहाँ आपके जो है युग्मक में भी बनेंगे। तो समसूत्री विभाजन में आपका जो है युग्मक बनेगा, और युग्मक में जो है, युग्मक को हम क्या नाम देते हैं? नर में शुक्राणु नाम देते हैं, अंग्रेजी में स्पर्म बोलते हैं। तो इसके समसूत्री विभाजन से युग्मक बनेगा, शुक्राणु बनेगा, जिसे स्पर्म कहते हैं। ठीक, मादा यानी जो इसका द्विगुणित सूत्र दर्शाती है, उसके 32 मतलब गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन होगा। यन और यन में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी अंडाणु होगा, ये भी अंडाणु होगा। तो बातें समझ में आई। नर का जो आपका युग्मक मतलब विभाजन हुआ, युग्मक बना, और मादा का जो विभाजन हुआ वो आपका अंडाणु और अंडाणु बनता है। ठीक, अच्छा बच्चों,
अब यहां पर निषेचन होगा। नर का जो है युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा का जो है ये अंडाणु, ये आपस में जब निषेचन करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद यन और यन का जो सूत्र होगा टुयन बनेगा। और टुयन अगर ध्यान से देखें तो किसका सूत्र था? मादा का। तो यानी यहां से क्या बन जाएगी? मादा मधुमक्खी। अब बच्चों मादा मधुमक्खी तो दो प्रकार की थी, रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। मतलब मादा में जो है आपके टुयन गुणसूत्र दिखाने वाले जो हैं द्विगुणित दो ठो हैं आपके, रानी और श्रमिक। तो यहां पर मादा में से कौन सा आगे बनेगा उसको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले आपने देखा कि युग्मक जो है नर वाले का यन और मादा वाले का यन लेकर टुयन बनाया, तो आपका मादा मधुमक्खी यहां पर बनी है। अच्छा, अगर हम मादा मधुमक्खी यहां पर रानी वाली जो मधुमक्खी है उसके जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इस अंडाणु की बात करें जिसका निषेचन नहीं हुआ, यानी जो मानव के मतलब कि नर वाले के शुक्राणु से अगर ये क्रिया नहीं करता है, निषेचन नहीं होता, तो अनिषेचन की प्रक्रिया होती है। तो अनिषेचन में अगर यन है तो आपका यन ही रहेगा, अर्थात वो द्विगुणित ना होकर यन गुणित अगुणित ही रहेगा। तो अगुणित गुणसूत्र किसका होता है? मेल का होता है, अर्थात यहां पर नर बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा। ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चों, इतना प्रोसेस समझ में आया? जी सर, इतना बेहतर समझाएंगे तो अगर समझ में ना आए तो फिर बेकार है। अच्छा बच्चों, आगे देखते हैं। अब टुयन जो है, मादा मधुमक्खी टुयन, वो आपका शाही जेली मिला रानी मधुमक्खी बनाएगी, और ये है जो है शाही जेली नहीं मिला श्रमिक मधुमक्खी। यानी टुयन गुणसूत्र कितने लोगों मतलब कितने का था? श्रमिक मधुमक्खी का था, श्रमिक मधुमक्खी का और रानी मधुमक्खी का। यानी इस मादा से जो है मादा मधुमक्खी से रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी दोनों उत्पन्न होती है। तो आई होप कि आपको नर मतलब कि मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी कैसे बनते हैं मधुमक्खियों में, आपको यह समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको पूरा यहां से यहां तक दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट और ये जो 3 प्रकार का होता है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम संतान उत्पत्ति करने का होता है, श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करके शहद बनाने का होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, अगर आपको बायोलॉजी का किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है, तुरंत कमेंट करो, उस टॉपिक पर जो है अगले 2 घंटे में वीडियो आपके सामने हाजिर होगी। ठीक, ध्यान दीजिए। फिर इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले आप इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से जो है यहाँ तक, जिसमें आपने देखा था नर का जो है समसूत्री विभाजन हुआ, यन बना, और मादा का अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यन और यन आपका अलग अलग हो गया। फिर निषेचन से जो है मादा मधुमक्खी और अनिषेचन से अगुणित गुणसूत्र वाला नर मतलब की मधुमक्खी अर्थात ड्रोन फिर से आपका बन जाता है। अब बच्चों इतना स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब इसके बाद बचा हुआ पार्ट ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे एकदम पिक्चर वाइज, जैसे मैंने यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से ये बताया, एकदम ऐसे ही अगर आप वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में मतलब कि बनाते हैं, लिखते हैं, तो एक एक नंबर एग्जामिनर आप सभी को जरूर देगा, दिल खोल कर नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। और किसी टॉपिक में दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।